वेलकम टू CA Guruji आज के इस वीडियो में आपके साथ जीएसटी के अप्रॉक्सीमेट 11 चेंजेस डिस्कस कर रही हूँ। 6 नई नोटिफिकेशंस इशू हुई हैं, 2 नए सर्कुलर्स आए हैं और 3 नए चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव हुए हैं। साथ ही एक चेंज जो 1 अगस्त से एप्लीकेबल हो चुका है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो 12 चेंजेस यहाँ पे कवर कर रही हूँ। 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने के बाद से लगातार नोटिफिकेशन सर्कुलर्स हमारे साथ शेयर हो रहे हैं और जो ये नोटिफिकेशन इन सर्कुलर्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप जीएसटी में काम करते हो या आपके पास जीएसटी नंबर है, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस आई हैं उनमें जीएसटी 9 की बात करी गई है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के चेंजेस की बात करी गई है। कुछ पर्सन्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो लेना था उन्हें वहां से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, तंबाकू पान मसाला की बात करी गई है और कुछ क्लैरिफिकेशन किए गए हैं डाउट्स के, और जीएसटी पोर्टल पे भी नए टैब्स एक्टिव हुए हैं। तो सारे चेंजेस एक ही वीडियो में है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर आपको एंड तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है सभी चेंजेस को जानने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक कर लें। स्क्रीन पे मैंने ओपन करी है वेबसाइट taxinformation.cbic.gov.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अगस्त की डेट के सर्कुलर्स हैं, 31 जुलाई की डेट की नोटिफिकेशंस हैं। ये नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं या फिर रीड करने हैं आसान लैंग्वेज में तो हमारे वेब पेज taxupdates.cagurujiclasses.com पे अवेलेबल है। स्क्रीन पे आपको इसका एड्रेस दिख रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ना मिले तो सिंपली CAGurujiclasses.com विजिट करें। हमारी इस वेबसाइट पर हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, कॉम्बो कोर्सेज एक्टिव हैं, यहाँ इस वेब पेज पर भी आप देख सकते हैं और यहीं पर एक टैब है टैक्स अपडेट्स, तो इस पर आप क्लिक कर लेना, आप इसी वेब पेज पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 6 नई नोटिफिकेशंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नोटिफिकेशन में से सबसे पहली नोटिफिकेशन है नंबर 31/2023। आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से टैक्स इन्फॉर्मेशन की साइट से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ भी डाउनलोड लिंक लगा रखा है। इसमें बताया गया है चेंज इन नोटिफिकेशन नंबर 27/2022, मतलब इस नोटिफिकेशन ने इस नोटिफिकेशन को चेंज किया है जो 2022 में आई थी, नंबर 27। इसमें बात करा गया है कि जहां पे वर्ड लिखा था इस नोटिफिकेशन में स्टेट ऑफ गुजरात, वहां पे एक और वर्ड ऐड करा जाएगा स्टेट ऑफ पुडुचेरी। आप सभी को याद होगा फेस वाइज मैनर में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था गुजरात में, और ये जो गुजरात में शुरू किया गया था बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, ये वहां पर सक्सेसफुल रहा। तो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड करा गया अब इसे यहाँ पर भी रन करा जाएगा स्टेट ऑफ पुडुचेरी में। तो यहाँ भी अब बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन की शुरुआत कर दी जाएगी, इसीलिए ये नोटिफिकेशन इशू करी गई है। क्लियर हो गया। जैसे ये नोटिफिकेशन आई है इसकी डेट है 31 जुलाई, तो यानी कि ये 31 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो गया क्योंकि इसके अंदर और कोई स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी है। अगला हमारा नोटिफिकेशन है नंबर 32। तो जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपको फाइल करनी है 31 दिसंबर तक। इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं बताया था कि क्या जीएसटीआर 9 उन पर्सन्स को भरनी है या नहीं भरनी है जिनकी टर्नओवर है अप टू 2 करोड़। तो उसी के लिए ये नोटिफिकेशन आ गई है 32/2023। अगर आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न भरने से डर लगता है और आपकी टर्नओवर है सिर्फ 2 ही करोड़, अप टू 2 करोड़ अगर आपकी टर्नओवर है तो आपके लिए जीएसटीआर 9 भरना एग्जाम्प्ट है। वो आपकी फिर मर्जी है, आप उसे भरें या ना भरें। और अगर जीएसटीआर 9 भरने में दिक्कत आती है तो हमारे वेब पेज पर यहाँ जीएसटीआर 990C का कोर्स एक्टिव है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर आपको भरने में दिक्कत आए जीएसटीआर 990C, हमारे आप कोर्सेज में आइए, लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज पे क्लिक करें। एक तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज दिखेंगे और एक लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज दिखेंगे। तो जीएसटीआर 990C लिमिटेड वैलिडिटी के लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 दोनों के लिए आपको मैंने अवेलेबल करा रखा है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में जीएसटी एनुअल रिटर्न भरना सिखाया, आप आसानी से बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 33/2023 की। इसमें बात की गई है अकाउंट एग्रीगेटर, जिनके साथ अब कॉमन पोर्टल अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। कौन सा कॉमन पोर्टल? जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो यहाँ पे उनको नोटिफाई कर दिया गया कि वो इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अकाउंट एग्रीगेटर है कौन, ये भी इसी नोटिफिकेशन में बताया है। मीन्स अ नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी विच अंडरटेक द बिजनेस ऑफ एन अकाउंट एग्रीगेटर इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी डायरेक्शन इशूड बाय द आरबीआई। ये जो नोटिफिकेशन है ये इफेक्टिव होगी 1 अक्टूबर 2023 से। तो कुछ आगे की जो नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनकी इफेक्टिव डेट 31 जुलाई नहीं है, वो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कॉमन पोर्टल को भी तो तैयार होने के लिए टाइम चाहिए, राइट। तो 1 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल होगा। ये जो एनुअल रिटर्न का चेंज है ये तो फाइनेंशियल ईयर के लिए आया 22-23 के लिए, तो वो ऑलरेडी एप्लीकेबल है आप पर, ठीक है। देन है नोटिफिकेशन नंबर 34, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आप सभी को पता है आजकल ऑनलाइन बिजनेस कितने ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत सारे पर्सन्स अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते हैं। हमारे ऑनलाइन सेलर्स जो हैं, जिनको ज़्यादातर लोग जानते हैं, वो हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट। ये तो दो तो है ही हमारे बिल्कुल बड़े जो नाम है। इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ छोटे छोटे सप्लायर्स जुड़ के बिजनेस करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर वो कैटेगराइज करते हैं और कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, राइट। अमेज़न या फ्लिपकार्ट तो बीच में एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है। और ये जो अमेज़न फ्लिपकार्ट हैं, ये रजिस्टर होते हैं जीएसटी में फॉर टीसीएस कलेक्शन अंडर सेक्शन 52। तो अब छोटे छोटे पर्सन्स इनके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, अपनी गुड्स को इनके प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और उनको पता है कि उनके लिए जीएसटी नंबर लेने की टर्नओवर लिमिट होती है 20 लाख। पर अगर वो अमेज़न फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो उन्हें जीएसटी नंबर लेने की मैंडेशन आ जाती थी। तो उनको रिलीफ देने के लिए, सर्विसेज को तो ऑलरेडी दे रखा था गवर्नमेंट ने, अब गुड्स के लिए रिलीफ देने के लिए ये नोटिफिकेशन आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 34। इसमें बताया गया है, इसमें स्पेसिफाई किया गया है द पर्सन मेकिंग द सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो ऐसे पर्सन जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, वर्ड्स पे फोकस रखना है, गुड्स की बात हो रही है। किसके थ्रू? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। जैसे मान लीजिए राम है, राम की छोटी सी मोबाइल की शॉप है, ठीक है, उसकी मोबाइल की शॉप है दिल्ली में। वो अमेज़न के साथ जुड़ा है अपने मोबाइल को अमेज़न के थ्रू बेचने के लिए। तो राम कौन है? राम ये वाला पर्सन है जो गुड्स की सप्लाई करना चाहता है। किसके साथ? अमेज़न के साथ। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? अमेज़न, क्योंकि वो सेक्शन 52 में भी रजिस्टर है, ठीक है। एंड हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट एग्रीगेट टर्नओवर which a supplier is liable to be registered in the state or union territory in accordance with the section 22। तो उसकी जो टर्नओवर है प्रीवियस ईयर की भी और इस करंट ईयर की भी, दोनों ही ईयर्स में 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। 20 लाख की लिमिट है सेक्शन 22 में। एज द, उनको माना जाएगा एज द कैटेगरी ऑफ पर्सन एग्जाम्प्टिंग फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सैड एक्ट। ऐसे पर्सन को, यानी कि राम जो मोबाइल बेचने के लिए अमेज़न पे आना चाहता है, अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत फिर भी नहीं है, चाहे वो अमेज़न के साथ जुड़ रहा है, पर उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। सच पर्सन, ऐसा जो पर्सन है, जो राम है, वो फिर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा, यानी दिल्ली से दिल्ली ही सप्लाई कर पाएगा, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से यूपी, दिल्ली के बाहर के स्टेट्स में सप्लाई नहीं कर पाएगा। ये पहली कंडीशन है, यानी वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर पाएगा अगर वो किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ता है। वैसे मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। जनरली आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ते हो तो उनकी रीच बहुत ही वाइड होती है ना, वो तो पूरे ही इंडिया में सप्लाई करवाते हैं आपका सामान। तो पता नहीं इस कंडीशन के हिसाब से अब कौन इसमें फॉल करेगा, किसको इसका बेनिफिट होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सच पर्सन शेल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ऐसे पर्सन क्या करेंगे? सप्लाई एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नहीं करेंगे। सच पर्सन शेल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ पैन, उनके पास पैन होना जरूरी है, जीएसटी नंबर जरूरी नहीं है बट पैन होना जरूरी है। सच पर्सन शेल बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर डिक्लेयर करेगा कॉमन पोर्टल पे उनका परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो नोटिफिकेशन है ना नंबर 34, देखो ये भी ना 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो रही है। क्यों ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल करिए? क्योंकि अभी जीएसटी पोर्टल तैयार होगा, जीएसटी पोर्टल पे एक नई फैसिलिटी आएगी जिसमें ऐसे पर्सन एक डिक्लेरेशन देंगे ऑनलाइन अपना पैन यूज करके, ठीक है, एड्रेस अपना देंगे प्रिंसिपल प्लेस का और स्टेट बताएंगे किस स्टेट में वो ये काम करना चाहते हैं सप्लाई का, विच शैल बी सब्जेक्टेड टू वैलिडेशन ऑन द कॉमन पोर्टल, जिसे सब वैलिडेट करेगा कॉमन पोर्टल। और ऐसे पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर, उन्हें एक एनरोलमेंट नंबर भी इशू किया जाएगा ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ द पैन डिक्लेयर्ड एज पर क्लोज 4। एंड इंपॉर्टेंट, सच पर्सन शेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 1 एनरोलमेंट नंबर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उन्हें सिर्फ एक ही एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे, जब तक उनके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं होगा, तब तक वो बिना जीएसटी नंबर के ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ काम नहीं कर पाएंगे। वेयर सच पर्सन आर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड, और बाद में अगर वो बंदा रजिस्ट्रेशन ही ले ले तो देन जो आप उनके पास एनरोलमेंट नंबर है वो सीजेस टू बी वैलिड हो जाएगा जब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो पता नहीं अब इससे कौन पर्सन्स, इससे किसको फ़ायदा होगा, ज़्यादातर उन्हीं के लिए बेनिफिट होगा जो सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक काम करेंगे। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना आपके हिसाब से, आपके माइंड में कोई कैटेगरी ऑफ पर्सन ऐसे आ रहे हैं जिनको इससे बेनिफिट होगा। सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 35 ने एक पर्टिकुलर बात करी है
to appoint common adjudicating authority in respect of show cause notices in favor of मैसर्स BSH हाउसहोल्ड अप्लाइंसेज मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो ये तो सिर्फ इन्हीं के लिए ही रिलीवेंट है। देन एक IGST की नोटिफिकेशन आई है नंबर 1/2023। इस नोटिफिकेशन ने बोला है नोटिफाइड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। कॉलम 3 वाली सर्विसेज या गुड्स को छोड़ के जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है एज द क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस विच मे बी एक्सपोर्टेड ऑन पेमेंट ऑफ IGST एंड ऑन विच द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विस में क्लेम द रिफंड ऑफ टैक्स सो पेड। तो इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये जो हम यहाँ पे टेबल में गुड्स एंड सर्विसेज आपको बता रहे हैं ये IGST का रिफंड नहीं क्लेम कर पाएगी। इसके लिए जो हेडलाइन आप ये समझ सकते हैं, मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है, ऑटोमेटेड IGST रिफंड ऑन पान मसाला टोबैको टू बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो कौन सी गुड्स के लिए ऐसा करा गया है कि उनको ऑटोमेटिक IGST रिफंड अब नहीं मिलेगा? वो है पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको विदाउट लाइम ट्यूब बियरिंग अ ब्रांड नेम, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको बियरिंग अ ब्रांड नेम विद लाइम ट्यूब, tobacco refuse bearing a brand name, हुक्का और गुड़ाकू तंबाकू बियरिंग ए ब्रांड नेम। बेसिकली तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, आप जो भी तंबाकू मैन्युफैक्चरर्स उनको पता होगा। तंबाकू यूज्ड फॉर स्मोकिंग हुक्का और नोन एज हुक्का तंबाकू और गुड़कू नॉट बियरिंग अ ब्रांड नेम, अदर वाटर पाइप स्मोकिंग टबैको नॉट बियरिंग अ ब्रांड नेम, स्मोकिंग मिक्सचर फॉर पाइप्स एंड सिगरेट, अदर स्मोकिंग टबैको बियरिंग अ ब्रांड नेम, अदर स्मोकिंग टबैको नॉट बियरिंग अ ब्रांड नेम, च्यूइंग टबैको फिल्टर खैनी प्रिपरेशन कंटेनिंग च्यूइंग टबैको, जर्दा सेंटेड टबैको, स्नफ प्रिपरेशन कंटेनिंग स्नफ, टोबैको एक्सट्रैक्ट्स, पान मसाला, ऑल गुड्स अदर देन पान मसाला कंटेनिंग टबैको गुटखा बियरिंग अ ब्रांड नेम और पेपरमिंट एक्सेट्रा। तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रही है। इनको अब ऑटोमेटिक IGST का रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ 6 नोटिफिकेशंस जो है डिस्कस कर ली। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो हमारे GST पोर्टल पे 3 नए चेंजेस एक्टिव हुए हैं। सबसे पहला चेंज हुआ है GST रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पे एक स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन होती थी। जनरली ये मैंडेटरी नहीं होती थी, तो ज़्यादातर पर्सन इसे छोड़ देते थे। कुछ पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल था। अब इसमें ये 3 टैब और एक्टिव कर दिए गए हैं। नेचर ऑफ पोजेशन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किस तरह का है, रेंटेड है, आपका खुद का है या लीज्ड पे है, तो उसके हिसाब से आगे आपने बताना है। और मैंडेटरी है, देखो स्टार लगा है। नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनिट, CA नंबर या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, तो ये देना भी अब मैंडेटरी कर दिया गया है GST रजिस्ट्रेशन में। ऑलरेडी ये चेंज पोर्टल पे इफेक्टिव हो चुका है। एक और नया चेंज आया है पोर्टल पे। पोर्टल अब आपसे मांग रहा है आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मेटा डाटा, और इसके लिए आपको येस क्लिक हियर करना है या रिमाइंड मी लेटर। जैसे आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए वो रिमाइंड कराता था ना पोर्टल, ऐसे अब एक और यहाँ पे पॉपअप आने लगा है, GST सिस्टम इज कलेक्टिंग मेटा डाटा फॉर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वुड यू लाइक टू प्रोवाइड द डिटेल्स नाउ। तो ये है दूसरा चेंज। तीसरा चेंज पोर्टल पे एक्टिव हुआ है रूल 86B के लिए। सर्विसेज में आएंगे, रिटर्न्स में आएंगे तो आपको एक नया टैब दिखेगा रूल 86B कंप्लायंस। तो रूल 86B हमारा क्या कहता था, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करने की। जिन पर्सन्स की जो सप्लाई है किसी मंथ में 50 लाख से ज़्यादा है या हर मंथ 50 लाख से ज़्यादा अगर हो जाती है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो 1% टैक्स एटलीस्ट कैश से पे करे। ठीक है, आप सभी को याद होगा ये रूल, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी थी कि इनकम टैक्स रिटर्न में कोई रिफंड क्लेम कर रखा है 1 लाख से ज़्यादा, तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मैंने इस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। तो ये फैसिलिटी भी अब ओपन यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। रूल 86B के कंप्लाइंस की GST पोर्टल पे आ चुका है रूल 86B कंप्लाइंस। जो पर्सन इसे कंप्लाइन नहीं करेंगे अब उन्हें जो है इसकी कंसिक्वेंसेस झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस के लिए पिक्चर भी लगा रखी है। किन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपने डिपॉजिट किया है इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख इन ईच ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स, आपने रिसीव किया है रिफंड मोर देन 1 लाख इन द प्रेसीडिंग ईयर, या फिर आपने पे किया है मोर देन 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू कैश लेजर, अगर उसे क्यूमुलेटिव देखा जाए अप टू द मंथ इन द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ बेसिकली नोट्स चेंज डिस्कस कर लिए, 6 नोटिफिकेशंस डिस्कस कर लिए मैंने आपके साथ, 3 पोर्टल के चेंजेस। नाउ मूविंग ऑन टू द 2 न्यू सर्कुलर। इससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगी E-इनवॉइस के बारे में। तो E-इनवॉइस की मैंने कल ही सेपरेट लाइव सेशन भी लिया था, जिसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। और E-इनवॉइस एप्लीकेबल हो चुका है अब हमारा 1 अगस्त 2023 से। तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल मेरी वेबसाइट पर है, आपके क्वेश्चन रिलेटेड टू E-इनवॉइस कवर करे गए हैं। तो इस आर्टिकल को पढ़ के आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे। कैसे E-इनवॉइस बनाना है इसकी वीडियो भी मैंने यहीं पर लिंक कर रखी है एंड में इस आर्टिकल में।
ये है। तो आप ई इनवॉइस के लिए तैयार रहिए, ज़रूर ई इनवॉइस बनाइएगा अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो। अब बात करते हैं जीएसटी में आए हैं 2 नए सर्कुलर 1 अगस्त 2023 को। एक सर्कुलर है 201 जिसमें क्लैरिफिकेशन दी गई है फॉर जीएसटी ऑन सर्टेन सर्विसेज। जैसे पहली बात करी गई है कि डायरेक्टर अगर अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में कंपनी को सर्विसेज देता है तो क्या उस पर आरसीएम में जीएसटी कंपनी ने पे करना है, क्योंकि वो जनरली डायरेक्टर जो उनको सर्विसेज देते हैं उस पर आरसीएम पे टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन हिज प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी सच एज सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे वो रेंट पे अपना कुछ जगह दे रहा है कंपनी को, आर नॉट टैक्सेबल अंडर आरसीएम। जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो दे रहा है ना कुछ, वो आरसीएम में टैक्सेबल नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। सिर्फ वो सर्विसेज आरसीएम में आएगी जो उसने दी है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, सिर्फ उन्हीं पे आरसीएम एप्लीकेबल। जो डायरेक्टर की कैपेसिटी में उसने कोई सर्विस दी है तो उस पे आरसीएम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगली बात करी गई है वेदर सप्लाई ऑफ फूड और ब्रेवेजेस इन सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। सिनेमा हॉल, हम जहाँ मूवी देखने जाते हैं वहां पे हम मूवी की टिकट भी लेते हैं और वहां पे आपने देखा होगा बाहर ही हॉल, सिनेमा हॉल से बाहर ही, जहाँ पे हम मूवी देखते हैं मूवी हॉल से बाहर ही फूड के आउटलेट्स लगे होते हैं, है ना। तो उस केस में ना जीएसटी रेट की कंफ्यूजन थी, तो यहाँ पे इन्होंने इसे 2 तरीके से क्लैरिफाई करा कि इट इज क्लैरिफाइड दैट सप्लाई ऑफ फूड और ब्रेवरेजेस इन सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। एज रेस्टोरेंट सर्विस कब टैक्सेबल होगा ये फूड एंड ब्रेवरेजेस, जब फूड और ब्रेवरेज सप्लाई किए जाएं बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ अ सर्विस, जब उन्हें अलग से सप्लाई किया जा रहा है, ये सप्लाई इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस, तब तो आप रेस्टोरेंट सर्विस मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उस पर रेट अप्लाई होंगे। बट इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड ब्रेवरेजेस आर क्लब टुगेदर, जहां पे टिकट के साथ ही आपको फूड्स एंड ब्रेवरेजेस सप्लाई करी जा रही हैं, तो उस केस में इसे क्या माना जाएगा, कंपोजिट सप्लाई, और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई का रेट अप्लाई होगा। कंपोजिट सप्लाई पे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है, तो जो टिकट के ऊपर जीएसटी रेट है ना वही फूड एंड ब्रेवरेजेस पर लगेगा, अगर टिकट के साथ ही फूड एंड ब्रेवरेजेस सप्लाई करे जा रहे हैं। क्लियर हो गया आपको। मान लीजिए आपने मूवी देखी, अभी हमारी मूवी रिलीज होनी है 15 अगस्त को हो रही है, शायद 11 अगस्त को हो रही है, शायद गदर 2 रिलीज हो रही है और एक OMG 2, है ना। तो मान लीजिए आप गदर 2 देखने के लिए गए, तो आपने उसकी टिकट बुक कराई, टिकट बुक कराते हुए आपने टिकट भी ली है प्लस उसके साथ आपने कॉम्बो लिया है पॉपकॉर्न प्लस कोल्ड ड्रिंक का, तो ये हो गई कंपोजिट सप्लाई। इस केस में वही रेट लगेगा जो टिकट पे जीएसटी का रेट है, जो मूवी की टिकट पे जीएसटी का रेट है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि आप मूवी देखने जा रहे हो गदर 2, आपने मूवी की टिकट तो अलग से ली है, उस पे जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो लग गया, फिर आप सिनेमा हॉल के अंदर जब इंटरवल हुआ, इंटरवल के टाइम पे आप वहां पर जो आउटलेट्स लगे हुए हैं वहां से खरीद रहे हैं फूड एंड ब्रेवरेजेस, तो उस टाइम पे वो जो सर्विस है वो रेस्टोरेंट सर्विस मानकर उस पर वो वाले जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल होंगे। क्लियर हो गया। एंड अगला जो सर्कुलर आया नंबर 200 वो है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन गुड्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो कुछ जो है हमारी गुड्स उन पे जीएसटी रेट्स में क्लैरिफिकेटरी डाउट था, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है विद रेफरेंस टू जीएसटी लेवी रिलेटेड टू फॉलोइंग आइटम्स आर बीइंग इशूड थ्रू दिस सर्कुलर। पहला है अनफ्राइड और अनकुक्ड स्नैक पैलेट्स by whatever name called manufactured through process of extrusion, fish soluble paste, designated coconut, biomass bricks, imitation zari thread or yarn known by any name in trade parlance, supply of raw cotton by agriculturists to cooperatives, plates cup made from Erica, levis and goods falling under HSN heading 9021। तो इन सब के लिए अगर आप ये सर्कुलर पढ़ोगे, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, तो हर जगह पे एज इज बेसिस लिखा है। तो यहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेट 12 चेंजेस आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको नोटिफिकेशन में एक बार सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन की याद दिलाना चाहूँगी। सेंट्रल टैक्स रेट में भी कुछ नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, ठीक है, 26 जुलाई की डेट की, जिसमें मेजर चेंजेस तो जीटीए के लिए किए गए थे। उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैंने पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे आपको रिलेवेंट वीडियोस दिख ही रही है उसमें डाल दी है। और कुछ चेंजेस गुड्स के रेट्स के बारे में भी हुए थे, तो वो ये नोटिफिकेशंस आप डाउनलोड कर लेना और उनको ज़रूर रीड करना, गो थ्रू करना।
अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com पे जो हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पे विजिट करें, ब्राउजर में टाइप करें cagurujiclasses.com, यही वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन है कोर्सेज की। अब कोर्सेज सेक्शन में आके समझ लीजिए हमारे दो तरीके से कोर्सेज एक्टिव हैं यहाँ पे। एक तो लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है, ये वाले लाइफ टाइम वैलिडिटी के हैं जिन पर ये वाले थंबनेल्स लगे हैं, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको दिखेंगे लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। कुछ पर्सन होते हैं जिनको लगता है कि एक बार कोर्स ले लिया तो हम अपनी मर्जी से जब मर्जी देख सकते हैं, तो उनके लिए हमने लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। और कुछ पर्सन होते हैं उनको लगता है कि नहीं, अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम रहेगा तो मैं जल्दी ही अपने कोर्स पूरे कर लूँगा, मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उससे सीख कर जल्दी नॉलेज लेके मैं फ्यूचर में ग्रो करूँगा। तो आपके लिए दोनों ही तरीके से हमने कोर्सेज अवेलेबल करा दिया। हमारे कोर्सेज हैं कौन कौन से? इनकम टैक्स, ITR एंड TDS का कोर्स, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन जस्ट 99C, और इसके अलावा MSME रजिस्ट्रेशन और TDS ऑन प्रॉपर्टी वो सिर्फ लाइफ टाइम में ही हमने प्रोवाइड करे हैं। तो ये दोनों टैब्स आप जरूर ओपन करके देखना। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप उसको बाय करना। थोड़ा बहुत वैलिडिटी की वजह से प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, बट मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अभी अगर आप हमारे कोर्सेज लेंगे, आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर ये पैसा आपको लाइफ टाइम तक बेनिफिट देगा। आप सोचिए, आप कॉलेज में जाते हो, 3-3 साल, आजकल तो 4 साल तक आप कॉलेज करते हो, 4 साल आप उसमें लगा देते हो, ठीक है, इतने सारे पैसे भी लगाते हो, वहाँ पे जाते भी हो, जाने आने में भी आपका जो है टाइम लगता है, पैसा लगता है। यहाँ पर आप क्विकली इन कोर्सेज को लेकर अपनी नॉलेज को एनहांस एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ही के लिए हमने ये कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे हैं। कंपनी बनाना आप सीख सकते हैं, अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं, प्रो अकाउंटेंट बन सकते हैं, टेली प्राइम के साथ है ये कोर्स। TDS एंड TCS अपने आप में अलग ही कंसल्टेंसी का फील्ड है। प्रो लेवल की TDS एंड TCS कंसल्टेंसी सीखने के लिए, रिटर्न सीखने के लिए, करेक्शन सीखने के लिए ये कोर्स आप ज्वाइन करें। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, मुझे पता है बैलेंस शीट बनानी तो आप सभी को आती है। आप क्या करते हो, टेली में अकाउंटिंग करते हो, उसमें से फिर आपका ट्रायल निकल आता है, एक्सेल में ट्रायल निकलता है, तो आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट बना रखे, आप एक एक करके लिंक कर दो। एक एक करके लिंक नहीं करना, ऑटोमेशन करनी है, ताकि आपका क्लाइंट आपके सामने चाहे रोज आ जाए, 5 ही मिनट में आप उसे बैलेंस शीट बना के दे दोगे। आप अपने स्टाफ को लगा के रखते हो, ओपनिंग क्लोजिंग मिला दो, यार इतना सारे डिफरेंस आ रहा है, कई दिन लग जाते हो ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में, 5 ही मिनट में आपका ऑटोमेशन से ये काम पॉसिबल है। तो इसमें आपको बैलेंस शीट ऑटोमेट करना सिखाया जा रहा है। बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं सिखाया जा रहा, बैलेंस शीट को ऑटोमेट करना कि कैसे ट्रायल निकलते ही आप उसमें से अपनी बैलेंस शीट बना सकते हो। GST का बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है। इनकम टैक्स, ITR एंड TDS आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। रिकन्सिलेशन GST में बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के रिकन्सिलेशन के कोर्स हैं, सिर्फ 2B रिकन्सिलेशन और 2B के साथ 3B की फाइलिंग, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि बहुत सारे पर्सन खुद के बिजनेस को MSME में रजिस्टर करो और इसका बेनिफिट ले। TDS ऑन प्रॉपर्टी, बहुत सारे पर्सन को पता नहीं होता, प्रॉपर्टी पे अवेयरनेस नहीं होती कि TDS भी लगता है। TDS ऑन प्रॉपर्टी NRI से अगर आप बाय करते हो प्रॉपर्टी तब भी एप्लीकेबल है, उसके प्रोविजन अलग है, तो इसको मैंने अलग कर रखा है। अगर आप सिर्फ TDS ऑन प्रॉपर्टी देखना चाहें, सीखना चाहें तो आप इस कोर्स को लें। ये थे लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज, और लिमिटेड टाइम वैलिडिटी कोर्सेज पे आएंगे तो कोर्सेज तो वही हैं, बस वैलिडिटी कम है। जैसे यहाँ पे लिखा है हर एक कोर्स के लिए कितने दिन की वैलिडिटी मिलेगी, और 99C का कोर्स लिमिटेड वैलिडिटी में ही अवेलेबल है, लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल ये नहीं है। 22-23 और 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए अवेलेबल करा दिया गया है, उसी के हिसाब से प्राइजेस हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं बस उस कोर्स पे क्लिक करें, क्लिक करके उसका कवरेज वगैरह देख लें और बस उसे ऐड टू कार्ट करके और फिर आप पे करके इन कोर्सेज को यहीं लॉगिन में डैशबोर्ड आपका एक्टिव हो जाएगा, यहीं से देख पाओगे। दिस आर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आपको हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप इस पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर दी जाती है। फिर भी आपको लगता है कि आपकी क्वेरी अभी और रह गई है तो आप फिर से पूछ सकते हैं और फिर आप कॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। तो आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। मैं फिर से बता रही हूँ कि कोर्सेज, बहुत से पर्सन्स को ये लगता तो है, हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे पर्सन्स ना इससे खफा हो जाते हैं, जेलसी फील करते हैं कि ये तो सारा दिन अपने कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम आपको अवेयर ही नहीं करेंगे कि हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या कोर्स बनाने का, जब हम आपके लिए उन्हें प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, आपको यही नहीं कि बता सकते कि हमारे पास कोर्सेज भी हैं, तो उन कोर्सेज का फ़ायदा ही क्या होगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इसका बेनिफिट ले, वो बहुत ही कम समय में अपने आप को प्रो लेवल के पर्सन अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन फील्ड में बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो काम पहले, जो चीज़ें आप पहले सीखने में 6-6 महीने, 1-1 साल लगा दिया करते थे, अब आपको आजकल
ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में अवेलेबल होने लगी हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे कवरेज करी है हर एक कोर्स में। तो कोर्स में पैसा लगाना, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करोगे तो उससे कुछ ना कुछ अर्न करोगे, ग्रो करोगे, ठीक है, लर्न करोगे। जितना लर्न करते जाओगे लाइफ में उतना ही ग्रो करते जाओगे। तो टू अचीव समथिंग हमारे कोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ज़रूर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।